मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। मालिक बनकर हम नहीं रहने देंगे उनको, लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ ये जो तंत्र है, ये जो व्यवस्था है, जिसको गांधी जी कहते थे अंग्रेजियत। गांधी जी ने अंग्रेजियत को परिभाषित किया, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों का तंत्र, ये सारा अंग्रेजियत। तो गांधी जी ने कहा इस अंग्रेजियत से अभी लड़ना है, लड़ाई तो अभी बाकी है, शुरू होगी अब। और गांधी जी जैसे जितने भी उस जमाने में जीवित क्रांतिकारी थे, सबका उद्देश्य था अंग्रेजियत से लड़ना है, इसको हटाना है। दुर्भाग्य क्या हुआ इस देश का, आजादी आई और गांधी जी की हत्या हो गई। जो अंग्रेजियत से लड़ने का सबसे बड़ा संकल्प लिए हुए क्रांतिवीर थे महात्मा गांधी, उनको मार डाला। फिर क्या हुआ, अंग्रेजियत की लड़ाई छूट गई, फिर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई, और सत्ता की लड़ाई में देश के टुकड़े हुए। पाकिस्तान तो सत्ता की लड़ाई में बना, कोई सिद्धांत से नहीं बना पाकिस्तान। अब एक देश में दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते थे, तो दोनों ने अलग अलग देश बना लिए प्रधानमंत्री होने के लिए। यह था लड़ाई, पाकिस्तान का बंटवारा। और फिर लड़ाई सत्ता की होती चली गई, व्यवस्था की नहीं रही। धीरे धीरे भारत के लोग भूलते चले गए कि हमें अंग्रेजियत से लड़ना है। हम फिर सत्ता में डूबते चले गए, और आज हम 63 साल के बाद यहां खड़े हैं, तो दुख से ये कहना पड़ता है कि वो सब कानून अभी भी इस देश पर लदे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों ने बनाए थे और लगाए थे। टैक्स का वो सिस्टम जो अंग्रेजों ने लूट के लिए इस देश में बनाया और व्यापारियों को बेईमान बनाने के लिए, वो टैक्स का सिस्टम अभी भी लदा हुआ है इस देश पर। बस अंतर इतना है, अंग्रेजों के जमाने में 23 तरह के टैक्स लगते थे, अब आजादी के 63 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगते हैं इस देश में। अंग्रेजों ने जो पुलिस का कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट, वो आज भी लदा हुआ है इस देश पर। अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए 34,735 सब लगे हुए हैं, एक भी कानून नहीं हटाया इस देश की सरकारों ने। अंग्रेजों ने किसानों से जमीन छीनने का एक कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, डलहौजी ने, वो अभी भी लगा हुआ है इस देश पर। मतलब ये कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, स्वतंत्रता नहीं आई। स्वतंत्रता कोई बड़ी चीज होती है, सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल छोटी चीज होती है। सत्ता आई माउंटबेटन के हाथ से, नेहरू जी के हाथ में, माने गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को देश सौंप दिया, यही मतलब। स्वतंत्रता तो नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। जब तक हम अपना तंत्र नहीं बनाए कैसे स्वतंत्र हो? तंत्र तो अंग्रेजों का ही चल रहा है। अब अंग्रेजों का तंत्र चल रहा है तो लूट वैसे ही चल रही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा। अब 63 साल में ये जो काले अंग्रेज बैठ गए इस देश में, उन्होंने टैक्स लगा लगा के आपसे 258 लाख करोड़ लूट लिया है। आप टैक्स भरते हैं, मैं टैक्स भरता हूं, डायरेक्ट टैक्स 2 हैं, इनडायरेक्ट टैक्स 62 हैं। सारे टैक्स में कुल मिलाकर आप 100 रुपए में 70 रुपए दे देते हैं, माने 100 रुपए की आमदनी में 70 रुपए टैक्स में चला जाता है। ये टैक्स इकट्ठा होकर सरकार के हाथ में आता है। एक साल का कुल टैक्स 20 लाख करोड़ है आज, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, नगर पालिका का। कुल 20 लाख करोड़ के टैक्स में 17 लाख करोड़ हर साल लूट जाता है। ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं। राजीव गांधी कहा करते थे
कि जब मैं किसी गरीब आदमी से 1 रुपए टैक्स लेता हूं और बदले में वही 1 रुपया उस गरीब आदमी को देता हूं, तो उस आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। ये आज की कहानी है। माने 20 लाख करोड़ का हम टैक्स भरते हैं, 17 लाख करोड़ लुट जाता है। अब ये लुटकर कहां जाता है? पहले अंग्रेज टैक्स का पैसा लूट के लंदन ले जाते थे, अब ये काले अंग्रेज लूट का पैसा लेके स्विट्जरलैंड चले जाते। अब समझ में आया स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश क्यों है। क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा लूट लूट कर स्विट्जरलैंड की बैंकों में अगर जमा होगा तो वो तो अमीर होने ही वाले हैं। और आपको मालूम है स्विट्जरलैंड की बैंकों में कुछ नियम है। जैसे हमारे नेता पैसा वहां जमा करते हैं, वो कोई भी ब्याज नहीं देते उस पैसे पे, और हमारे पैसे को स्विट्जरलैंड की सरकार दुनिया भर को कर्ज में देती है और उससे ब्याज लेती है, उससे उनकी आमदनी है। दूसरा, हमारे नेता जो पैसा वहां जमा करते हैं, अगर कोई मर गया तो वो बैंक उस पैसे को हड़प लेती है, नॉमिनी को वो नहीं मानते। और तीसरा, हमारे नेता कितना भी पैसा लेके जाएं स्विट्जरलैंड की बैंकों में, कभी मना नहीं करते जमा करने को, रात के 2 बजे भी जमा कर लेते, कभी भी चले जाओ, 24 घंटे काम करती हैं बैंकें। तो ये नेता लूट रहे हैं, पैसे वहां रख रहे हैं क्योंकि बैंकें हैं। और अभी पता चला कि स्विट्जरलैंड दुनिया में एक देश है जहां काला धन जमा होता है। ऐसे 70 देश और हैं दुनिया में जहां काला धन जमा होता है। पनामा नाम का एक देश है, पनामा। ट्रिनिडॉड नाम का एक देश है, टोबैगो नाम का एक देश है। ऐसे 70 देश हैं दुनिया में जहां काला धन ही जमा होता है। और नेता टैक्स का जितना पैसा लूटते हैं वो काला धन ही है। अब वो जाके जमा हो रहा है, हर साल 17 लाख करोड़ ये लूट रहे हैं। अब तक हमने जो हिसाब निकाला 63 साल आजादी के बाद का, उसमें नेताओं ने 258 लाख करोड़ रुपए लूट लिया है और विदेशी बैंकों में जमा कर लिया। और जिन बैंकों में ये पैसा जमा है उन्होंने कंफर्म किया है कि इतनी रकम है हमारे पास, भारत की इतनी रकम है। स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने स्वीकार किया है कि उनके पास भारत का 72 लाख करोड़ रुपए है। पनामा देश ने स्वीकार किया, ट्रिनिडॉड ने स्वीकार किया, टोबैगो ने स्वीकार किया, और इन सब देशों की रकम जोड़ी है तो 258 लाख करोड़ है। अब कहानी समझ में आती है कि आजादी के 63 साल में देश के विकास के लिए जितना खर्च हुआ वो तो लुटकर विदेशों में जमा हो गया, इसलिए विकास नहीं हुआ इस देश का, इसलिए गरीबी है इस देश, इसलिए भूखमरी है इस देश। अंग्रेजों के जमाने में गरीबी भूखमरी आई क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा। अब आजादी के बाद गरीबी भूखमरी आई क्योंकि काले अंग्रेज लूट रहे हैं। और कैसे कैसे लुटेरे हैं हमारे देश में। एक मधु कोड़ा नाम का व्यक्ति है, झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना और 2 साल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। पकड़ा गया तो 5,600 करोड़ लूटा। अब मैं ये सोचकर परेशान हूं कि कोई व्यक्ति 2 साल में अगर 5,600 करोड़ भारत के सबसे गरीब राज्य से लूट सकता है, तो जो मुख्यमंत्री 15-15 साल रहे सबसे अमीर राज्यों में, उन्होंने कितना लूटा हो। बस अंतर इतना है कि मधु कोड़ा का पता चल गया है, बाकी का थोड़े दिन में पता चलेगा। और मधु कोड़ा तो मुख्यमंत्री स्तर का नेता है, इसके ऊपर के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, आदि आदि, इनका अंदाजा लगाइए आप। और फिर इसके नीचे अधिकारी हैं। मैं एक अधिकारी का बताता हूं, उत्तर प्रदेश में अभी एक अधिकारी पकड़ा गया, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह, IAS अधिकारी रहा। उसने जो लूट मचाई उत्तर प्रदेश में, उसका अभी सारा मामला खुला है। तो उसके घर से 480 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली और उस अधिकारी की 40 साल की जो नौकरी थी उसकी तनख्वाह 77 लाख रुपए बैठती है।
और 480 करोड़ मिला। और जब इस अधिकारी को बहुत प्रेशराइज किया गया पूछताछ में, तो उसने कहा कि ऐसे